Yo, Minna, again after so long damn time, welcome back to the new video of this channel from Anime Sucks. मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ आफ्टर सो लॉन्ग डैम टाइम आफ्टर सो लॉन्ग डैम टाइम, लेकिन मैं सोचता हूँ हमेशा कि रोज़ वीडियो डालूँ, बट समझ ही नहीं आता किस टॉपिक पे बनाऊँ, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें तो मैं शॉर्ट्स में कवर कर लेता हूँ। और शॉर्ट्स से याद आया, शॉर्ट्स में भी आजकल व्यूज़ नहीं आ रहे। खैर छोड़ो, फिलहाल अभी इस वीडियो में ध्यान देते हैं। तो आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, नॉट बात करने वाला हूँ बट रैंक करने वाला हूँ पूरे एनिमे वर्ड्स में सबसे पावरफुल आइस को, जो सिर्फ दिखने में ही सुंदर नहीं बल्कि एक्चुअली बहुत पावरफुल है। और मैं ये बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये रैंकिंग मेरी है। मैंने जो एनिमे देखी है, जो आंखें मुझे लगी पावरफुल, मैंने उन्हीं को इसमें रखा है। तो मेरा ओपिनियन तुम्हारे ओपिनियन से अलग हो सकता है, इसलिए कमेंट्स में कोई नहीं बोलेगा कि यार इसको तो तूने डाला ही नहीं, पागल है क्या। बाकी तुम अपनी रैंकिंग खुद लिख सकते हो कमेंट में, पर कोई क्रिटिसाइज नहीं करेगा। और हाँ, एज ऑलवेज रैंकिंग 10 से 1 तक ही होगी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी वन अ सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो नंबर 10 पे मैंने रखा है नाइट आई की फोर्थ साइड को, फ्रॉम माई हीरो अकेडमिया। सर नाइट आई बहुत ही शार्प कैरेक्टर है और वो एक प्रो हीरो है जिसका कोअक है फोर साइट। ये एबिलिटी अपने आप में ही बहुत यूनिक है। एज नेम सजेस्ट, नाइट आई की फोर साइट उसे अलाउ करती है फ्यूचर में देखने को, और फिर वो उसी हिसाब से एक्शन ले सकता है। बस इस एबिलिटी की एक बिगेस्ट लिमिटेशन है, वो दिन में एक ही बार इस एबिलिटी को यूज़ कर सकता है, और जो विजन्स वो देखता है वो परफेक्टली एक्यूरेट होते हैं। एंड एक बार वो शायद प्रिडिक्ट करता है कि देखू वुड डाई, बट देकू बैटल में नहीं मरता बल्कि वो जीत जाता है। शायद ये ओवरहाउल वाली बैटल में हुआ था, और इसलिए मैंने काफ़ी लोगों के मुंह से सुना कि शायद नाइट आई की फोरसाइट एकदम एक्यूरेट नहीं है। और मुझे लगता है कि शायद ये ईरी के रिवाइंड क्वर्क की वजह से हुआ था, वरना फोरसाइट की इतनी बड़ी लिमिटेशन तो हो ही नहीं सकती। ऑन नंबर 9 वी हैव एवरग्रीन स्टोन आए फ्रॉम फेरी टेल। एवरग्रीन एक मेजर फेरी टेल गिल्ड में, और वो इकलौती फीमेल मेंबर है थंडर गॉड ट्राइब की। खैर इन सब बातों को साइड हटाते हैं और बात करते हैं इसकी स्टोन आई की। स्टोन आई को यूज़ करके एवरग्रीन किसी को भी पत्थर में बदल सकती है, जो सीधे सीधे उसकी आंखों में देखते हैं। और एवरग्रीन चाहे तो वो अपने स्पेल को डीएक्टिवेट भी कर सकती है, वरना टाइम के बीतने के साथ साथ वो बंदा पत्थर से धूल में बदल जाएगा। बट इस आई का एक बिगेस्ट डिसएडवांटेज है, इसलिए ये नंबर 9 पे है। अगर कोई टारगेट ह्यूमन नहीं है, या फिर टारगेट पे प्रोस्थेटिक आई है लाइक एर्जा, तो उस पर ये मैजिक काम नहीं करेगा। एर्जा वाले केस में उस पर मैजिक का इफेक्ट आधा हो गया था और वो स्पेल को तोड़ पाई थी। या फिर अगर टारगेट ने चश्मे पहने हो तो भी ये मैजिक उस पर काम नहीं करेगा। नंबर 8, रैथ्स अल्टीमेट आई फ्रॉम फुल मेटल एल्केमिस्ट। रैथ फुल मेटल एल्केमिस्ट का प्राइमरी एंटागोनिस्ट में से एक है, और अल्टीमेट आई से ब्रैडली को एक्स्ट्रा सेंसरी विजन मिलती है, जिससे वो आराम से पता लगा सकता है कि उसके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। अल्टीमेट आई की ट्रू पावर है प्रीकॉग्निशन, जिससे रैथ अपने ओपोनेंट्स के सारे अटैक्स को परफेक्टली और इफिशिएंटली प्रिडिक्ट कर सकता है, और फिर वो उसी हिसाब से एक्शन लेगा। वो बस एक ही नज़र में अपने ओपोनेंट्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस का पता लगा सकता है, मेकिंग हिम अ परफेक्टली मिलिट्री फील्ड स्ट्रेटेजिस्ट। नंबर 7, डीमन आइज ऑफ रिड्यूस ग्रे रैट फ्रॉम मुशोको टेंसे। ये एनिमे अभी तक मैंने पूरी नहीं देखी है, बट जितनी भी मेरे को इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि नंबर 7 स्पॉट तो ये डिजर्व करती है। डीमन आई किशिरिका ने रिड्यूस को दी थी, और किशिरिका पे तो खुद 12 डीमन आइज हैं। खैर अभी बात करते हैं रिड्यूस के आइज के बारे में। तो डीमन आई किशिरिका ने रिड्यूस को दी थी क्योंकि रिड्यूस ने उसे खाना खिलाया था। डीमन आइज की हेल्प से बंदा सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूचर में देख सकता है, बट थोड़ा फोकस पॉइंट को एडजस्ट करना मुश्किल होता है। जितना दूर तक रिड्यूस फ्यूचर देखता है वो उतना ही अनरिलायबल होता रहता है, बट डीमन आइज की पावर को एडजस्ट किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ माना पोर्ड इनटू देम। जितना बढ़िया माना कंट्रोल होगा उतना बढ़िया से डीमन आई वर्क करेगी। और देखा जाए तो डीमन आई बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है बैटल्स में, क्योंकि बैटल्स में क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इसके अलावा रिड्यूस के पास एक और आई है, क्लियरवॉयंट आई, जो किशिरिका ने ही उसको दी थी इन एक्सचेंज ऑफ अ डोनट। एंड एज नेम सजेस्ट, इस आई की हेल्प से बंदा कई कोसों दूर तक देख सकता है। एंड इसके ड्रॉबैक्स भी सिमिलर है ऊपर वाली की तरह, जो कि ठीक किए जा सकते हैं। ऑन नंबर 6 वी हैव जोमारीज ब्रुजेरिया फ्रॉम ब्लीच। जोमारी आइजेन की आर्मी का 7th एस्पार्डा था, और जोमारी अपनी आई से किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता है। सपोज कि जोमारी से कोई बैटल कर रहा है और जोमारी ने उसके हाथ पाँव या फिर कहीं पे देख लिया, तो अब वो पार्ट उसके नहीं जोमारी के कंट्रोल में हो जाएगा। एक आई से सिर्फ एक ही टारगेट। और जब जोमारी ब्रूजेरिया फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है तब तो वो और भी पावरफुल हो जाता है। नॉर्मली बंदे पे दो ही आंखें होती हैं, बट इस फॉर्म में जोमारी के पास 58 आइज आ जाती हैं उसकी पूरी बॉडी में। 58 आइज मतलब 58 टारगेट्स। नंबर 5, यू यू हाकुशो से जागान आए। जागान का लिटरली मीनिंग होता है ईविल आई। जिन बंदों पे जागान आई होती है उन्हें जागानशी कहते हैं, और जागान आई सिर्फ हिए और राइगो पे थी। बट अनलाइक हिए, राइगो की आई आर्टिफिशियल नहीं थी, बिकॉज ही कैन क्लोज इट एट विल। और हिए को अपनी जागान आई एक सर्जरी के थ्रू मिली थी। जागान आई एक मिस्टिकल थर्ड आई है जिससे यूजर को कई पावर्स मिलती हैं, लाइक डिलीटिंग मेमोरीज, टेलीकाइनेसिस, एनहेंस्ड परसेप्शन, रिफ्लेक्सेस,
एंड मेकिंग टेलीपैथिक लिंक्स। जागानाई की हेल्प से यूजर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के आर पार भी देख सकता है, सिमिलर टू ब्याकुगान। और जागानाई की मोस्ट पावरफुल एबिलिटी है मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी एंड ब्लैक फ्लेम्स। जागानाई की हेल्प से यूजर चीजों को कई जल्दी सीख सकता है बाकियों के मुकाबले। और हिए ने तो इस आई की हेल्प से अपनी सो कॉल्ड जागान शिवॉम भी एक्टिवेट की थी, एक हरा सा मॉन्स्टर। इसलिए ये आई एनिमे वर्ड्स की मोस्ट पावरफुल आइज में से एक है। नंबर 4 पे है लीलाउच की गीज फ्रॉम कोड गीज। कोड गीज एनिमे एक फेमस साइंस फिक्शन एनिमे है जिसमें मेनली फोकस रहते हैं पॉलिटिक्स और फ्यूचरिस्टिक वॉरफेयर में। बट फिर भी सीरीज में एक रूम है फैंटेसी एलिमेंट्स के लिए, और उसमें से एक है लीलाउच लैम्ब्रॉक की सिग्नेचर एबिलिटी द गीज, जो उसकी लेफ्ट वाली आई है। गीज के हेल्प से लीलाउच किसी भी बंदे के माइंड को कंट्रोल कर सकता है। इस एबिलिटी को कहा जाता है द पावर ऑफ एब्सोल्यूट ओबीडियंस। बट कुछ कंडीशंस हैं इस एबिलिटी की, लाइक वर्बल कमांड्स, आई कॉन्टैक्ट और लिमिटेड रेंज ऑफ इफेक्ट। और लीलाउच इस एबिलिटी को यूज करता है सुप्रीम लीडर बनने के लिए, और बाकी तो वो खुद भी बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए ये आई और भी पावरफुल बन जाती है। नरूटो वर्स में कई सारे डोजुत्सुज हैं, और अभी तक मेरी रैंकिंग में नरूटो में से एक भी आई नहीं आई, इसलिए नंबर 3 पे है रिनेगन फ्रॉम नरूटो। अगर एक ओवर पावर्ड एबिलिटी का कोई नाम होगा तो वो होगा रिनेगन। नॉट इन अ रॉन्ग वे, बट रिनेगन कुछ ज़्यादा ही खतरनाक पावर है। इसकी वजह से कई बड़े बड़े विलन्स को मुंह की खानी पड़ी है। रिनेगन यूजर को 7 एबिलिटीज का एक्सेस ग्रांट करती है, नोन एज 6 पाथ जुत्सु। फर्स्ट इज देव पाथ, जिसकी हेल्प से यूजर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स पे अपना कंट्रोल गेन कर सकता है। सेकंड इज असुर पाथ, विच अलाउज यूजर टू मैकेनाइज देयर लिम्स। एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन पाथ, जिससे यूजर सोल्स एक्सट्रैक्ट कर सकता है। फोर्थ इज एनिमल पाथ, विच हेल्प्स इन समनिंग वेरियस क्रिएचर्स। फिफ्थ इज प्रेत पाथ, जिसे चक्रा एब्जॉर्व करने के लिए यूज किया जाता है। सिक्स्थ इज नर्क पाथ, नर्क पाथ से यूजर को किंग ऑफ हेल का एक्सेस मिल जाता है। और लास्ट है आउटर पाथ, जिससे यूजर लाइफ और डेथ के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। आउटर पाथ की हेल्प से यूजर 6 बॉडीज को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसा कि पेन करता था ब्लैक रिसीवर्स की हेल्प से। और उन्हें हम 6 पाथ ऑफ पेन के नाम से जानते हैं। पेन के सारी बॉडीज एक दूसरे की विजन्स को भी शेयर कर सकती थी, और उनकी आंखों में सेम कॉपी थी रिनेगन जैसी। सिर्फ यही रिनेगन की एबिलिटीज नहीं है, अलग अलग बंदे के रिनेगन के पास अलग अलग एबिलिटीज हैं। जैसे सास्के अपनी रिनेगन से किसी भी चीज या ऑब्जेक्ट के साथ अपने आप को स्वैप कर सकता था, वो दूसरे डायमेंशन में पोर्टल भी खोल सकता था। एंड फॉर मोमोशिकी, वो चक्रा एब्जॉर्ब कर सकता था लेफ्ट हैंड वाली रिनेगन से, और राइट हैंड वाली रिनेगन से वो उसे डबल पावर पे डिलीवर भी कर सकता था। दैट्स वाई रिनेगन अपने आप में ही बहुत खतरनाक चीज़ है। और नंबर 2 पे मैंने रखा है गोजो की 6 आइज को। पहले तो पावर छोड़ो यार, देखो कितनी प्यारी लगती है ये आंखें, देखने में कितनी सुंदर है ये। 6 आइज यूजर को प्रोवाइड करती है वास्ट परसेप्शन और इमेंस ब्रेन प्रोसेसिंग पावर। इससे यूजर लिमिटलेस की पावर्स को एटॉमिक लेवल तक मैनिपुलेट कर सकता है। इसलिए 6 आइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पूरी सीरीज में, और वो ही इकलौती चीज़ है जो लिमिटलेस को उसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक बाहर निकाल सकती है। 6 आइज कर्स्ड एनर्जी की मूवमेंट्स को भी समझ सकती है, जिसकी हेल्प से यूजर एडवांस में ही ओपोनेंट्स के मूव को रीड कर सकता है। नॉट ओनली दिस, ये आइस बहुत ही रेयर ट्रेट है पूरी जुत्सु कैसन में, और अभी तक सिर्फ गोजो ही है जो इस आइस को पोजेस करता है। इससे पहले उसके एंसेस्टर रहे होंगे, बट अभी तक तो सिर्फ गोजो ही है। मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ है नाकों के बारे में कि पट्टी बांधने के बावजूद भी गोजो आर पार देख सकता है, बिकॉज ऑफ 6 आइज। इसलिए मैंने 6 आइज को नंबर 2 स्पॉट पे रखा है। नाउ मूविंग ऑन टू द फाइनल स्पॉट, ऑल माइटी आई ऑफ योवॉक। नो डाउट योवॉक ब्लीच का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है। 1000 ईयर ब्लड वॉर के टाइम पे उस पर यह ऑलमाइटी एबिलिटी नहीं थी, वरना बिना ऑलमाइटी आई के वो इचिबे को शायद नहीं हरा पाता। योवॉक अपनी आइज की हेल्प से सारे पॉसिबल फ्यूचर देख सकता है। और अगर इतनी चीज़ तुम्हें ओवर पावर लग रही है तो ये सुनो, वो फ्यूचर को पिक करके उसे रियलिटी में भी बदल सकता है। यही इचिगो के साथ भी हुआ था जब उसने फाइनल बंकाई रिलीज की थी। योवॉक की इतनी फट गई थी कि उसने जल्दी जल्दी वो फ्यूचर मैनिफेस्ट किया जिसमें तेंसा जांगेत्सु टूट गई थी। और सोल किंग को एब्जॉर्ब करने के बाद तो योवॉक की बॉडी में डजन्स ऑफ आइज आ गई थी, जिस वजह से वो और भी इनविंसिबल बन गया था। अगर आइजन, उर्यू, रेंजी और इचिगो साथ मिलकर काम नहीं करते तो उसको हराना नामुमकिन था। तो यहीं तक थी आज की ये रैंकिंग। होप कि तुम लोगों को ये रैंकिंग पसंद आई होगी। मैंने इसमें कुछ आइस को ऐड नहीं किया जो मुझे लगता था पावरफुल तो हैं, बट इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसा ब्याकुगन, ब्याकुगन को मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि जागान में भी लगभग लगभग सेम ही फीचर थे, इवन उससे बेटर। और आइजावा की कोक मिटाने वाली आंखें, वो मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि वो पावर तो उसके अपने वर्ष तक ही सीमित हैं। और जोगन को मैंने इसलिए नहीं रखा क्योंकि मुझे उसके बारे में कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है, और मैं मांगो को फॉलो नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल अब वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद है कि तुम लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।